ओके फेलोज, आज एलिमेंटर वीडियो ट्यूटोरियल का हमारे पास पहला लेक्चर है हिंदी और उर्दू में। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड की बेसिक सेटिंग्स को देखेंगे और अपनी अपकमिंग वीडियोस में हम उसके विजेट्स को वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एलिमेंटर या एलिमेंटर प्रो कोई भी आपके पास इंस्टॉल है तो आपके डैशबोर्ड में इसी तरीके से एलिमेंटर का ओवरव्यू आ रहा होगा, जिसमें आपके पास कुछ रिसेंटली आपने जो भी एडिटिंग की होगी सो उसकी हिस्ट्री आपको ऐसे शो हो रही होगी। आपको न्यूज़ और अपडेट शो हो रही होगी कि फ़िलहाल एलिमेंटर में क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। हम पेजेस में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई भी टाइटल दे दूँ, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। जो ही इस पे मैं क्लिक करूँगा सो हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये हमारे पास एलिमेंटर का डैशबोर्ड है। जैसे कि अगर हम कोई एडिटिंग के मोड में आते हैं गुटनबर्ग के, सो ये हमारे पास गुटनबर्ग का डैशबोर्ड है। हम कह सकते हैं ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं और इसी तरीके से हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ गए हैं। सो वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको लेफ़्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लेफ़्ट में ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास साइट सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ, जिस तरह किसी भी थीम को कस्टमाइज़ करने का एक अपना ऑप्शन होता है, वहाँ से आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रहते हुए भी आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं, उसके लेआउट को, उसके बैकग्राउंड को, उसके लोगो-शोगो को आप उसमें एडिशनल सीएसएस भी डाल सकते हैं, कस्टम सीएसएस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर रहते हुए भी एलिमेंटर के डैशबोर्ड में रहते हुए भी आप थीम के सेटिंग्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थीम बिल्डर का ऑप्शन है। चूँकि एलिमेंटर जो है ये हमारे पास एक थीम बिल्डर है। आप यहाँ पे अपनी मदद से हेडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फुटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंगल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्काइव डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्च रिज़ल्ट आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, पेज 404 डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं और वन बाय वन हम इंशाल्लाह जब एलिमेंटर के सारे विजेट्स को समझ चुके होंगे तो हम हेडर, फुटर ये चीज़ें भी हम यहाँ से इसको भी हम लोग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र प्रेफरेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाके ये हमारे पास जो आपको ये पूरा नज़र आ रहा है ये एलिमेंटर का एक पैनल है। आप यहाँ से इसके कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं लाइट रहने देता हूँ। यहाँ से रेड रहते हुए आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं पैनल के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फाइंडर का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फाइंडर ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसकी शॉर्टकट की को देखूँ तो कंट्रोल+E कर लूँ सो ये हमारे पास फाइंडर ओपन हो जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिज़ाइन में काम कर रहा हूँ और मुझे अचानक डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँ। यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डैशबोर्ड, सो यहाँ पे रहते हुए भी आप सीधा डैशबोर्ड में जा सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहते हुए भी डैशबोर्ड में आ गया। सो ये हमारे पास एलिमेंटर का फाइंडर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको कमांड दे सकते हैं और आप फौरी तौर पे वहाँ पे जा सकते हैं। सो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे रहते हुए व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पे रहते हुए आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी आ सकते हैं। उसके बाद राइट पे हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये हमारे पास सेलेक्ट है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेसिक और उसकी यहाँ पे सारे विजेट्स ऐड हैं। फिर हमारे पास प्रो है, उसकी हमारे पास विजेट्स ऐड हैं। ये हमारे पास सारे के सारे विजेट्स होते हैं बेसिक के। यहाँ पे रहते हुए मैंने हाइड कर सकता हूँ। ये हमारे पास प्रो विजेट्स हैं। ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं। और आप इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जनरल है, उसमें हमारे पास डिफरेंट विजेट्स हैं। साइट है, उससे हमारा रिलेटेड हमारे पास विजेट्स हैं। सो ये हमारे पास विजेट्स हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में वन बाय वन देखेंगे और इनका यूज़ क्या है, इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इन पे कैसे स्टाइल अप्लाई होते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं।
राइट में हमारे पास एक ग्लोबल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी विजिट बार बार यूज़ कर रहे हैं, विजिट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक विजिट है, ये एक विजिट है, ये आप हेडिंग देख रहे हैं एक विजिट है। और ये जो आप विजिट है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए बार बार हेडिंग का विजिट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ग्लोबल में इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास सारे के सारे विजिट्स हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास एक गेयर आइकन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सेटिंग्स लिखा है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे सो हम आ जाएंगे एलिमेंटर के अपने जनरल सेटिंग्स में, और पेज सेटिंग्स आप कहते हैं उसमें आ जाएंगे। जिस तरीके से गुटनबर्ग है उसकी हमारे पास यहाँ पर पेज की अपनी सेटिंग्स हैं, इसी तरीके से एलिमेंटर की भी अपनी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे रहते हुए आप अपने पेज का, अपनी पोस्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए आप उसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, एज अ पब्लिक आप कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। जिस तरीके से गुटनबर्ग में आप यहाँ पे स्टेटस एंड विजिबिलिटी में आके यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहें कि आप अपने पेज को प्राइवेट करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, सो ये हमारे पास वही सेटिंग्स हैं। यहाँ पे रहते हुए आप अपने पेज की फीचर इमेज लगा सकते हैं। इसी तरीके से गुटनबर्ग में भी हमारे पास पेज की सेटिंग्स में फीचर इमेज का अपना ऑप्शन होता है। उसके बाद पेज लेआउट में हमारे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो सेलेक्ट है, फिर हमारे पास एलिमेंटर कैनवास का ऑप्शन है। अगर मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, एक ब्लैंक सा पेज हमें शो होगा। अब कुछ टाइम पहले हमें यहाँ पे हेडर नज़र आ रहा था, वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपना पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, किसी भी पेज को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ना उसमें कोई हेडर नज़र आए, ना फुटर नज़र आए, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। एलिमेंटर का कैनवस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। आपकी कोई भी थीम हो, चाहे वो 2020 है, एस्ट्रा है, हेलो है, कोई भी थीम है, ये सारी थीम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पेज को आप अपनी मर्ज़ी से दोबारा से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एलिमेंटल फुल विड्थ का ऑप्शन है। ये हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हम अपने कंटेंट को फुल विड्थ करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी डिज़ाइन करें वो हमारे पास फुल विड्थ में आए। बेसिकली फुल विड्थ हमारे पास ये होता है कि आपकी जो भी स्क्रीन होगी, चाहे वो डेस्कटॉप है, सो वो आपकी स्क्रीन को फुल आपको कंटेंट नज़र आएगा। सो ये हमारे पास ऑप्शन है एलिमेंटर फुल विड्थ। और अगर आप अपनी थीम की सेटिंग्स के मुताबिक कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तब हम ये सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज फ़िलहाल मैं इसको एज़ अ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी के साथ-साथ ये जो हमारे पास सेटिंग है, उसके साथ हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आप रहते हुए अपने थीम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए आप अपनी थीम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप इसमें ग्रेडियंट डालें तो आप यहाँ से इसमें ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे रहते हुए आप इसका ग्रेडियंट भी कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड का। और इसी के साथ-साथ आप यहाँ पे चाहें तो आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप कोई इमेज लगा सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर एडवांस का ऑप्शन है, अगर आप कोई एडिशनल कस्टम सीएसएस दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस सीएसएस के मुताबिक आप अपने पेज के लेआउट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि उस तरीके से जो आपके पास कस्टम कोड है सीएसएस का वो यहाँ पे लागू हो, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ हमारे पास यहाँ पे नेविगेटर का ऑप्शन है। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फ़िलहाल आप लोगों ने इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना कि ये सेक्शन होता क्या है और वगैरह वगैरह। इन चीज़ को ये सारे सेक्शंस जो भी हैं, ये सेक्शन होते क्या हैं, ये विजेट्स होते क्या है, ये हम देखेंगे अब वन बाय वन। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं नेविगेटर समझा रहा हूँ, सो उसके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से कोई भी सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मैंने सेक्शंस क्रिएट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि नेविगेटर में हमारे पास ये ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे रहते हुए आप कोई सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस किसी भी सेक्शन का कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ से इनर सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको हाइड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नेविगेटर का बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप यहाँ पे रहते हुए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी पेज को डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें बहुत से सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी सेक्शन के किसी भी कॉलम
को आप सेलेक्ट करें तो ये नेविगेटर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट सी आ जाएगी, आप यहाँ पे रहते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन है। ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप अगर चाहें, आपने अंडू भी यहाँ पे कर सकते हैं रहते हुए। आप चाह रहे हैं कि मैंने जो पिछले डिज़ाइन किया था वो अच्छा था अभी के डिज़ाइन से, तो आप यहाँ पे रहते हुए अपने पुराने डिज़ाइन में भी आ सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट जो था यहाँ पे तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा, तो उस तरीके से हाँ हमारे पास आ जाएगा कि जब मैंने स्टार्ट में जैसे मैं एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आया तो हिस्ट्री पे मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ये वाला, तो हमारे पास वो आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आपने रिवीजन जो की होंगी वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड का ऑप्शन है। अब इसको करने के लिए मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, आपने इस चीज़ पे घबराना नहीं है कि ये हमारे पास बेसिकली है क्या, ये सेक्शंस क्या हैं, ये क्या है। सिर्फ मैं आपको फ़िलहाल आज हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन का एक है एलिमेंटर की डैशबोर्ड का। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। सो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास डेस्कटॉप जो है वो सेलेक्ट है, और अगर मैं टैबलेट सेलेक्ट करूँ तो ये हमें ये शो करेगा कि टैबलेट में हमारे पास किस तरीके से ये इमेज नज़र आएगी, मोबाइल डिवाइस में किस तरीके से नज़र आएगी। तो ये हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शन है कि ये हम तब सेलेक्ट करते हैं कि आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है और आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं, तो ये अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा सो इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, अपनी सेटिंग्स है कि उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, लेफ़्ट होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं उसको टैबलेट में सेलेक्ट करूँ सो उस पे मैं अपनी मर्ज़ी से उस पे एडिशनल सेटिंग्स ला सकता हूँ कि टैबलेट में उसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए और मोबाइल में उसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव मोड में ये चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी साइट को बनाएंगे, उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि वो मोबाइल में किस तरीके से आपको नज़र आए, डेस्कटॉप में किस तरीके से नज़र आए, टैबलेट में किस तरीके से नज़र आए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है एलिमेंटर में रिस्पॉन्सिव का। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रीव्यू चेंजिंग्स का ऑप्शन है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो पेज है उसकी प्रीव्यू आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लूँगा। सो प्रीव्यू में आपको आपका पेज नज़र आएगा कि वो पेज आपका किस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे रहते हुए भी मैं व्यू कर सकता हूँ आपके, ये आप एक ऑप्शन देख रहे हैं हाइड पैनल। अगर मैं यहाँ से इसे हाइड कर लूँगा तब भी आपको यहाँ पे रहते हुए भी आप अपने पेज का व्यू देख सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे जाके उसको व्यू करें और फिर आपका पेज जो है वो ब्राउज़र में लोड हो, आप यहाँ पे रहते हुए भी इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश का, आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक और ऑप्शन है सेव ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं इसको पब्लिश ना करूँ, सो आप इसको एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। और यही सेटिंग्स के लेआउट में भी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ड्राफ्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे एज सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई और इमेज, ये इमेज जो है ये मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लूँ। तो यहाँ से सेव एज टेम्पलेट कर लेंगे, यहाँ से इसको स्टाइल कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। सो ये हमारे पास एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे रहते हुए इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने अगर इसको एक्सपोर्ट किया तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और किसी और साइट में अगर आपके पास एलिमेंटर इंस्टॉल है तो वहाँ से आप आके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये हमारे पास कुछ एलिमेंटर्स की सेटिंग्स थी। फिर आपके पास यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन है।
यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग विजिट हेयर। आप यहाँ पे रहते हुए भी कोई विजिट को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे रहते हुए सेक्शन, इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास सेक्शंस होते हैं। ये एक फुल विड्थ सेक्शन है, ये 50-50 का सेक्शन है, और इसमें हमारे पास तीन, सो ये हमारे पास दो सेक्शंस हैं। सो ये हमारे पास सारे के सारे सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक इस 50-50 सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, सो ये हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा, और ये हमारे पास बेसिकली सेक्शन आएगा। अब ये हमारे पास विजिट्स हैं, यहाँ पे रहते हुए मैं इमेज का विजिट इसमें ड्रॉप कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इस इमेज जो है कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे रहते हुए मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ चाह रहा हूँ सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रहते हुए मैं सपोज यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको मैं फ़िलहाल फुल टू स्क्रीन कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसको रिव्यू करूँ, सो ये हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है। सो ये हमारे पास बेसिकली एक सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास ये मैंने एक कॉलम को इंसर्ट किया है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड टेम्पलेट का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे अभी जो हमने टेम्पलेट सेव की थी वो टेम्पलेट आ जाएगी। ये ब्लॉग का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे आप रहते हुए अपने ब्लॉग्स को, यहाँ पे बने बनाए ब्लॉग्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं, अबाउट का होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, सो उससे रिलेटेड हमारे पास ब्लॉग आ जाएंगे। यहाँ पे रहते हुए आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रो होते हैं, अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करें एलिमेंटर का तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्री है, मैं यहाँ से अगर इसको इंसर्ट कर लूँ, सो इस तरीके से ये हमारे पास एक बना बनाया ब्लॉग आ गया है, और हमने कुछ भी नहीं किया, और ये हमारे पास बना बनाया एलिमेंटर का अपना ब्लॉग है जो उसने अपनी लाइब्रेरी में दिया हुआ है। सो ये हमारे पास यहाँ से आ गया है। आप यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से आप पेजेस भी आप यहाँ से उनको भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लैंडिंग पेज है, मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। सो देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और ये हमारे पास एक पेज जो है वो खुद ब खुद लोड हो गया है, और ये पूरा का पूरा जो पेज है ये एलिमेंटर में हमारे पास जो है वो डिज़ाइन है। सो आज हमने एलिमेंटर के सिर्फ बेसिक सेटिंग्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे।